नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा 11वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें कल भी हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत मूल अधिकार के प्रश्नों को शामिल किया था। और मूल अधिकार इतना बड़ा टॉपिक है कि इससे सामान्यतः प्रश्न बार बार बनते रहते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि सारे प्रश्नों को, लगभग सारे वैरायटी के प्रश्नों को हम शामिल कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। 11वां वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसमें सामान्य सा इसका पूछने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं उसमें किस आर्टिकल के तहत, या स्कूल या कॉलेज भी कह सकते हैं, कॉलेज में किस आर्टिकल के तहत आरक्षण की सुविधा लोगों को प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 5, मतलब आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 5। देखिए, अनुच्छेद 15 ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद को विभेद को प्रतिषेध करता है कि आप धर्म, जाति, जन्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन यही अनुच्छेद 15 जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ देखने से लगता है कि जब अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी तो कुछ अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग हैं जो कि जिनको की सरकार अलग से ट्रीट कर रही है, और जो लोग हैं, इससे बाहर के लोग हैं, उनको अलग ट्रीट कर रही है। तो ऐसा क्यों? तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं। अब आपके पास मोबाइल है, आप पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है। तो यदि सरकार एक स्कीम लाए कि जिनके पास मोबाइल, जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है उनको मोबाइल दिया जाएगा, तो आपके पास भी मोबाइल हो जाएगा, आपके पास तो मोबाइल पहले से है, और इनके पास भी मोबाइल हो जाएगा, तो ये भी पढ़ाई कर सकें। अब बात बराबर क्यों हुई? पहले तो ये विभेद था, आपके पास मोबाइल था लेकिन इनके पास मोबाइल नहीं था। तो इस अंतर को दूर करने के लिए यदि सरकार चाहे तो अनुच्छेद 15 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान कर सकती है कि कुछ स्पेशल सुविधाएं उनको दी जाए। किनको? अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद या राज्य विधानमंडल की जो विधायिका, जो हमारी इकाई है, संसद है या राज्य विधानमंडल, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उसको भी, उस पर भी अंकुश लगा सकती है। ये अंकुश क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो उसमें अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि ऐसा कोई कानून राज्य विधानमंडल या फिर संसद बनाती है, या फिर कोई जिसमें कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा जो दी गई है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी शामिल किया गया है। तो ये राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि आपके मौलिक अधिकार को कम करे या मौलिक अधिकार को छीने। तो ये चीज जो लिखा गया है वो अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती। तो इसका अनुच्छेद 13 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा है कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करें, यानी कि
कोई भी कानून से ऊपर अनुच्छेद 13 में लिखी हुई बात होगी कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता राज्य के द्वारा जो कि आपके मौलिक अधिकार को कम करे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा तो नहीं है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे यहाँ मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, तो ये पूछा है अनुच्छेद 13 में। तो अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था उस पर हमने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 13 क्या है। राज्य विधानमंडल या संसद या कोई भी जो राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, वो ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे मौलिक अधिकार को कम करे, छीने, और वो चीज ऐसा कानून नहीं बना सकती। ये चीज लिखा है कौन? आर्टिकल 13 में, सॉरी संविधान सभा के द्वारा लिखा गया आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 जो है वो है मौलिक अधिकार से संबंधित, क्योंकि इसमें लिखा गया मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती कोई भी राज्य विधानपालिका या संसद। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है। इसका अनुच्छेद 14, 15 और 16। तो एक चीज मैं बता दूं, इसमें है एक अनुच्छेद 14, 15, 16, ये तो है आपके समानता से संबंधित, समता या समानता। और अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता से संबंधित। स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके तहत हम भाषण दे सकते हैं, अपना जो ज्ञान है उसको प्रेषित कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो ज्ञान है उसको आपके सामने अभिव्यक्त करता हूँ, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। जबकि ये जो है तीनों ये समानता के अधिकार है, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे और ये एक अलग हो जाएगा। क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना है आपको, तो ये 19 इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। इसमें शायद ऑप्शन गलत छप गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इसको सुधार लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो है, तो वो है आपके 19 से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 12, 13, 14 से लेकर के 18 तक तो समानता के अधिकार है, सॉरी समानता के अधिकार है। और आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 19 में जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में जो है वो है आपका दोष सिद्धि के विरुद्ध स्वतंत्रता, और 21 जो है उसमें लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। संभवतः ये सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विदेश जाने का स्वतंत्रता और बहुत सारी स्वतंत्रता है। कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण के बारे में कोई अगर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो भी इसके साथ ही गिना जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि एक बार बाबा रामदेव का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये भी बात कहा था, तब कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में लाठीचार्ज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए लोग कि सोते हुए लोगों पे लाठीचार्ज कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये भी आया था कि आर्टिकल 21 मतलब 21 के अंतर्गत नींद की भी स्वतंत्रता है, अच्छी नींद की। लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा अपने इसको, ये काफी हास्यास्पद इसका निर्णय आया था कि आर्टिकल 21 के तहत आपको नींद की भी स्वतंत्रता है, तो ऐसे में तो काफी गड़बड़ हो जाती। तो और 21 तक मैं बताया था, 19 बताया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 बताया था दोष सिद्धि के विरुद्ध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 बताया था, और 22 होता है आपका वो गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता, मतलब बिना कारण के कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसमें बहुत 2 टाइप का गिरफ्तारी होता है, उस पर कभी चर्चा करेंगे अगर उससे प्रश्न बनेंगे तो। बाकी इसका आंसर हो जाएगा 19 से 22, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में
वर्णन किया गया। तो 19 से 22 है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये थोड़ा यूपीएससी टच का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय लोगों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है, विदेशियों को नहीं है। और एक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिकार भी भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो दोनों को प्राप्त है। और एक और होगा आपका, कहाँ गया दूसरा, कानून के समक्ष समता, ये भी दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विवेक का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है। इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता नहीं, अभी हमने इसको पढ़ा भी है। धर्म की स्वतंत्रता के अधीन नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है, संस्कृति, ये हो जाएगा समता। समता और समानता एक ही चीज है, आप लोग ध्यान रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है, यानी समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। आपको ये कहां से कहां तक है तो इसको आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, क्योंकि 14 में ही है विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, और 15 विडील क्या, ऐसे 16 17 आप लोग थोड़ा पढ़िएगा भी, इसको रिवीजन भी करिएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता है, आर्टिकल 14 में है, ये भी है किसमें तो आगे जाकर के है, लेकिन अवसर की समानता भी है, ये आपका शायद 16 में है, 16 में है हाँ। और ये मतलब अवसर की समानता कहने का मतलब है कि सार्वजनिक जो पद होते हैं उसमें आपकी नियुक्ति के लिए आपको समान अवसर प्राप्त होगा। आरक्षण की बात होती है उस पर अभी कभी अलग बात करेंगे, लेकिन आर्थिक समानता की जो बात है ये नहीं है। ये पहले 31 में शामिल था, आर्टिकल 31 में। ये भी एक पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उसने इसको बदल करके एक विधिक अधिकार बना दिया और 300 में इसको शामिल किया। ये 44वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे, कभी पूछ देता है। 44वां संविधान संशोधन इसके था जो आर्थिक मौलिक अधिकार था, आर्थिक से संबंधित, उसको बदल करके विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको 300 में जगह दे दी गई। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह व्यापार, या आर्टिकल 23 में लिखा गया है इसके बारे में। 23 और 24 दो ही आर्टिकल है इसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी इसमें है। मानव देह व्यापार और बेगारी आप नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे कारखानों में नहीं लगाए जा सकते जहां की जो कि खतरनाक हो, जैसे पटाखों का उद्योग हो गया और गोला बारूद असला, ऐसे जो चीजें बनती हैं वहां पे नहीं लगाए जा सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। आइए विकल्प देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी एमसीक्यूज का वीडियो नंबर 4 देखा होगा तो ये क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? इसको मैंने कई बार भी बताया। ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस तरह से आंसर लिखेंगे आप। अगर आपको ए के साथ जाना है तो आंसर ए लिखेंगे, बी के साथ जाना है तो बी, सी के साथ जाना है तो सी, और डी के साथ जाना है तो डी। ए के साथ जा रहे हैं मतलब आप आंसर दे रहे हैं भारत तथा इंडिया। बी के साथ जा रहे हैं इसका मतलब है केवल भारत आंसर देना चाहते हैं। सी के साथ जा रहे हैं मतलब आप देना चाहते हैं हिंदुस्तान तथा इंडिया, और डी के साथ जा रहे हैं इसका मतलब देना चाहते हैं भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया।
आप अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनालाइजर अब वीडियो क्लास लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। काफी गुणवत्तापूर्ण वीडियो क्लास बनाने का प्रयास किया गया है और पहले से हमारा टेस्ट सीरीज चलता आ रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अभी भी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और काफी अहम रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। आप पढ़ाई करें न करें या फिर जैसी भी पढ़ाई करें, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दें। आप यहाँ नहीं ज्वाइन करना चाहते, कहीं और ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज को देना बहुत जरूरी है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज अति आवश्यक है। हमारे टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो डिस्क्रिप्शन से भी काफी प्रश्न आ जाते हैं। 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप कमेंट में उत्तर देना चाहें तो काफी अच्छी बात होगी, कि हमारा जो ये एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है, इसको हम लाइव करना चाहते हैं यूट्यूब में। तो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच कौन सा सही वक्त होगा जिस पर हम इसको लाइव आपको पढ़ा सकें, जिसमें आप भी अपना आंसर वहां पे लाइव, जिस समय आप क्वेश्चन पूछिए उस समय आंसर दे सकें। तो 11 से 5 के बीच आप हमें समय बता दीजिए, तो उसी समय पे हम करेंगे। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन जिन लोगों का इसमें आएगा कमेंट या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज आएगा, उस पर हम विचार करेंगे और उसी समय पे कराने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। अगर आप घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जब लाइव क्लासेस चलने लगेंगी तो आपको नोटिफिकेशन या फिर मैसेज हम कैसे भेजेंगे। मान लीजिए किसी दिन लाइट कट गया और उसी प्रॉपर समय पे, मान लीजिए हमने 11 बजे निर्धारित किया कि 11 बजे हमारी क्लास होगी और 11 बजे ही लाइट चली गई, कुछ कहा नहीं जा सकता लाइट का, तो अब हम उसको 12 बजे करेंगे या फिर 1 बजे करेंगे या फिर 10 बजे करेंगे, जो भी करेंगे, तो हम आपको मैसेज के थ्रू, आप चैनल में जुड़े रहेंगे तो हम मैसेज आपको भेज देंगे, तो आप उसके थ्रू जान जाएंगे कितने बजे हमारी क्लास हो रही है। नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम के थ्रू भी आप जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।